स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। अब हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी एक डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिक में कन्वर्ट करके देन होस्ट में इंसर्ट करा देते हैं। अब आप लोग सब शायद जानते हो कि जो डीएनए है वो एक लिक्विड में ही प्रेजेंट रहता है, जैसे कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियस के न्यूक्लियस जो होता है उसके भी न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है। तो जो हमारे डीएनए की खासियत है वो उसकी क्या खासियत है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसी की तरह जहाँ जहाँ उसको लिक्विड मटेरियल साइटोप्लाज्म के फॉर्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म के फॉर्म में मिलता है वो वहीं पर आपको नजर आएगा। तो किस तरह से कोई भी सेल अपने अंदर, क्योंकि हर बैक्टीरियल सेल के पास क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, तो कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल उस मेम्ब्रेन से पार कैसे हो सकता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस कैसे पहुंच सकता है। तो उसको सबसे पहले हमें उस बैक्टीरियल सेल को क्या कराना पड़ेगा, कॉम्पिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉम्पिनेंट का मतलब है कि अब वो हमारे डिजायर जीन को क्या कर ले, अपने अंदर ले ले। उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। तो जो हम जिस बैक्टीरिया के अंदर हम अपनी डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो पहले हमें वो जो हमारा बैक्टीरिया है या होस्ट सेल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। उसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉम्पिटेंट, या इसको हम कह सकते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए, डीएनए बीइंग अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, डीएनए मैंने अभी आपको बताया क्या है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग मॉलिक्यूल है। जहां भी लिक्विड होगा वो उसी तरफ क्या करने लगता है, वहीं पर रहता है और वहीं पर मूव करने लगता है। अब कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, और अगर हम कह रहे हैं कि ये वाला बैक्टीरिया इस डिजायर्ड जीन को क्या करे, अपने अंदर ले ले, तो वो कैसे ले लेगा, इस मेम्ब्रेन को वो कैसे क्रॉस करके बैक्टीरियल सेल के अंदर जा सकता है। तो वही मेन क्या है, हमारी पहली प्रॉब्लम है। तो द होल सेल जिसको हमने बैक्टीरिया का शुड बी मेड कॉम्पिटेंट। तो सबसे पहले हमें अपनी उस बैक्टीरियल सेल को या उस होल सेल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो हमारे डिजायर्ड जीन को क्या करे, अपने अंदर ले ले, या हमारे वेक्टर को या हमारे प्लाज्मिड को अपने अंदर क्या करे, ले ले, टू एक्सेप्ट द डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसी के लिए टर्म यूज करते हैं कॉम्पिटेंट या कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ ए सेल टू टेक अप फॉरेन डीएनए। कॉम्पिटेंसी मतलब ऐसे सेल जिसकी क्या एबिलिटी है कि वो हमारी फॉरेन डीएनए को जो कि हम बाहर से दे रहे हैं उसको अपने अंदर ले ले। तो मेनली दो डिफरेंट मेथड हैं जिसके थ्रू हम अपनी होस्ट सेल को, बैक्टीरियल सेल को क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट सेल में कन्वर्ट करा सकते हैं। दो मेथड कौन से, एक केमिकल मेथड, दूसरा फिजिकल मेथड। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग केमिकल मेथड्स का यूज करते हैं और कभी कभी हम फिजिकल मेथड का भी यूज करते हैं। केमिकल मेथड में हमने एक टर्म यूज करी है इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, क्या कहा, केमिकल मेथड किस टाइप का होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन। अब क्या मतलब है इस इलेक्ट्रोपोरेशन का, हम जो हमारी बैक्टीरियल सेल है उसमें पोर की फॉर्मेशन कराते हैं। अब ये पोर की फॉर्मेशन हो कैसे रही है, द होल सेल इज ट्रीटेड विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन। डाइवैलेंट मतलब, वैलेंट मतलब कोवैलेंट से बात हो रही है, और डाई मतलब दो कोवैलेंट मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या है, 20, और 20 की कॉन्फिगरेशन करेंगे 2 8 8 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, तो कैसा है ये मॉलिक्यूल आपका, ये डाइवैलेंट है। तो उन्होंने वही कहा कि अगर हम अपनी होल सेल को ट्रीट करा दें किससे, कंसंट्रेटेड डाइवैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड ले लीजिए। ठीक है, टू इंक्रीज पोर साइज इन सेल वॉल, जिसका मेन काम क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर पोर की साइज को इंक्रीज कर देगा। और अगर पोर होंगे तो इजी जो हमारा डिजायर्ड जीन है वो उस पोर से सेल को क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा और बैक्टीरियल की बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इजिली पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोपोरेशन, इसलिए इसको नाम दिया इलेक्ट्रोपोरेशन, क्योंकि हमने क्या इलेक्ट्रॉन का यूज करके पोर साइज को इंक्रीज किया है, दैट्स वाई इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोपोरेशन। और ये इस टाइप का मेथड है, ये एक केमिकल मेथड है। तो मतलब ये हमारी मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल थी, ठीक है, इस बैक्टीरियल सेल को सबसे पहले हमें कैसे सॉल्यूशन में डालना है, जो कि इसकी पोर साइज को इंक्रीज करे, जैसे कि आप ले सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब हमारी सेल्स क्या है, कॉम्पिटेंट सेल में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब जो हमारा होस्ट है वो कॉम्पिटेंट होस्ट है। अब हम डिजायर्ड जीन को, प्लाज्मिड को या क्लोन को के साथ इस बैक्टीरियल सेल को क्या करें, अब इस बैक्टीरियल सेल को हमने क्या किया, अपनी
क्लोन के साथ, अपने डिजायर जीन के साथ, अपने फॉरेन डीएनए के साथ हमने इसको क्या कर दिया, रख दिया। देखिए, द होल सेल आर इंक्यूबेटेड, रख दिया मतलब इंक्यूबेट कर दिया फॉर अ टाइम बिंग, हो जाता है 24 आवर्स, 48 आवर्स, इट डिपेंड्स विच टाइप ऑफ सेल, ठीक है, विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइसिंग। आइसिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि अब हमें टेम्परेचर उसका क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। देन हमें उसका टेम्परेचर अगेन क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा, मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें क्या करना है, जब हमारी कॉम्पिटेंट होस्ट बन गई तो अब उसको हमें पहले हमने अपने डिजायर जीन के साथ लो टेम्परेचर पे रखा, फिर उसको हमने क्या करा, हाई टेम्परेचर पे रखा, और यहाँ पे जो टेम्परेचर लिया हमने वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, ठीक है। क्या करा, अब हमने उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया। एंड देन अब देखो, सबसे पहले हमने कॉम्पिटेंट सेल बनाई थी, उसको लो भी रखा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लो, क्योंकि यहाँ पर हमने आइस में रखा तो टेम्परेचर कैसा था, लो। तो आप इसको यहाँ पर आइस के ही बॉक्सेस बना लीजिएगा। जस्ट वेट, क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, उसमें आइस डालिए, ठीक है, ये हमारा बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ये आइस के छोटे छोटे टुकड़े, पीसेस, और ये समझ लीजिए आपका वो डिजायर्ड जीन। तो हमने पहले टेम्परेचर लो किया, देन हमने टेम्परेचर क्या किया, हाई कर दिया, और यहाँ पर हाई कितना किया, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारी बैक्टीरियल सेल, इसमें हमारा ये जीन, ये, और अगेन एंड अगेन हम इसी तरह से कर रहे हैं। तो हमने देखा हमारा जो डीएनए था, डिजायर्ड डीएनए, वो अब इजिली हमारी इस कॉम्पिटेंट सेल में क्या हो गया, इंसर्ट हो जाता है। देखिए, द होल सेल आर इंक्यूबेटेड विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। सबसे पहले आइस में रखा, लो कर दिया टेम्परेचर, फॉलोड बाय प्लेसिंग दैम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एंड देन पुटिंग इट बैक ऑन आइस, अगेन लो कर दिया। इस टाइप की ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं हीट शॉक ट्रीटमेंट, क्योंकि एकदम से लो टेम्परेचर, एकदम से हाई टेम्परेचर, एकदम से लो टेम्परेचर, अगेन एंड अगेन हम टेम्परेचर को लो एंड हाई कर रहे हैं। तो इस टाइप के टेम्परेचर के लिए हम टर्म यूज करते हैं हीट शॉक टेम्परेचर। तो इजिली अब हमारा जो होस्ट सेल है टेक अप द आर डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो इजिली वो हमारे उस रिकॉम्बिनेंट डिजायर डीएनए को क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर आने देगा। इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोपोरेशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके हमने पोर साइज इंक्रीज कर दिया था सेल का। तो अब इजिली हमारी जो सेल है वो क्या करेगी, हमारे डिजायर जीन को अपने अंदर ले लेगी। तो एक मेथड तो ये हो गया जिसके के थ्रू हम कॉम्पिटेंट सेल की फॉर्मेशन करा सकते हैं। दूसरा मेथड है फिजिकल मेथड। प्लांट के लिए हम अलग मेथड यूज करते हैं एंड एनिमल के लिए अलग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एनिमल। एनिमल के लिए हमने किया माइक्रो इंजेक्शन मेथड। जैसे हमें डॉक्टर हमारी बॉडी में कोई भी चीज इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शन का यूज करता है, ठीक इसी तरह से हम एनिमल में जीन को, अपने डिजायर्ड जीन को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं, और उसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो क्यों कहा, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट हम डीएनए का होता है ना, और उसको इंजेक्ट करना है, तो उसके लिए जो सिरिंज भी है वो बहुत छोटी है, इसलिए उन्होंने कहा माइक्रो इंजेक्शन मेथड। ये मेनली एनिमल्स पर है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज directly injected into the nucleus of an animal cell। डायरेक्टली उस इंजेक्शन को थ्रू वो जो डिजायर्ड जीन है एनिमल के न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से माइक्रो इंजेक्शन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड। बायोलिस्टिक मतलब भी वही है और जीन गन मेथड भी एक ही चीज है, मतलब उसके दो डिफरेंट नेम हैं। ये हम मेनली प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे गोल्ड है, टेंगस्टन है, उस पर हम अपने डिजायर्ड जीन को क्या कर रहे हैं, कोड कराते हैं। देखिए, सेल आर बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट मतलब मान लीजिए कोई प्लांट सेल ली, ठीक है, उस प्लांट सेल पे बम्बार्डमेंट मतलब एक के बाद खूब सारे अगेन एंड अगेन हम क्या कर रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल जो कि हमने कोटेड किए हुए हैं गोल्ड पर और या फिर टंगस्टन पर, वो वाले हम उस पर छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमने कहा सेल आर बम्बार्डमेंट विद हाई वेलोसिटी। हाई वेलोसिटी मतलब स्पीड, लार्ज एक हाई वेलोसिटी के थ्रू माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। माइक्रो पार्टिकल इसलिए कहा क्योंकि अगर आप कहें कि वो हम इतनी आंखों से इजीली देख सकें तो हम उसका एक सिंगल पीस नहीं देख सकते। हाँ, अगर वो एक ग्रुप में है तो हम उसको देख पाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा माइक्रो पार्टिकल। आप अभी हायर में पढ़ोगे नैनो पार्टिकल, तो उसके थ्रू हम उसको कोट करके एंड देन उनको इंजेक्ट करते हैं
देखिए लिखा है ना, माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन प्लांट्स, ठीक है। और उसको हाई स्पीड से हम बम्बार्डमेंट करते हैं अपने प्लांट सेल पर, और इस तरह से उसे इंसर्ट करते हैं हम अपने प्लांट मतलब होस्ट सेल के अंदर, और इस तरह से हम उसमें कोई भी चेंजेस करा सकते हैं। तो ये फिजिकल मेथड है और ये केमिकल। नॉर्मली हम जो लैब में यूज करते हैं वो केमिकल मेथड यूज करके अपनी सेल में हम अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कराते हैं, और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं फर्दर आगे बहुत सारे चेंजेस एप्लीकेशन दी हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में बहुत फेमस है। तो कॉम्पिटेंट सेल को कहा गया ऐसी सेल जो हमारे फॉरेन पार्टिकल को, फॉरेन डीएनए को अपनी बॉडी के अंदर आने दे, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कॉम्पिटेंट सेल। थैंक यू एवरीवन।